गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें ब्लड फॉर्मेशन पढ़ लिए थे और हम क्या पढ़ लिए थे, जीआईटी के बारे में पढ़ लिए थे, एंडोडर्म लेयर के बारे में, कार्डियक सिस्टम पढ़ लिए थे जो मेसोडर्म फॉर्मेशन करता है कार्डियक सिस्टम का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इस जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसका फॉर्मेशन कौन सी जर्म लेयर से होता है, तो सबसे पहले आता है इसका डेवलपमेंट। तो इसका डेवलपमेंट कब स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग यूट्राइन लाइफ। ड्यूरिंग यूट्राइन लाइफ इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है 4 वीक के ऊपर स्टार्ट हो जाता है। देखिए, स्टार्ट टू डेवलप एट 4 वीक्स। नेक्स्ट है स्टार्ट टू फंक्शन। जो ये एंडोक्राइन का डेवलप होता है, जो डेवलप होने के बाद इसका फंक्शन कब स्टार्ट होता है, तो वो होता है 12 वीक के ऊपर इसका फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है फुल्ली फॉर्म। जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है कंप्लीट फॉर्म हो जाता है। तो कब कंप्लीट फॉर्म हो जाता है, तो वो 14 वीक्स में कंप्लीट फॉर्म हो जाता है। स्टार्ट कब हुआ, 4 वीक्स में, और फंक्शन कब स्टार्ट हुआ, 12 वीक्स में। फुल्ली फॉर्म कब हो जाता है, 14 वीक्स में। नेक्स्ट है फर्स्ट डेवलप ग्लैंड इन फीटस। फीटस के अंदर सबसे पहले कौन सी ग्लैंड डेवलप होती है। ये VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फीटस के अंदर में कौन सा ग्लैंड है जो सबसे पहले डेवलप होती है, तो वो है थायराइड ग्लैंड जो 4 to 6 वीक के ऊपर डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है फर्स्ट फंक्शन ग्लैंड। यहाँ क्या पूछा था, फर्स्ट डेवलप कौन सा ग्लैंड होता है, यहाँ पूछा है जो ग्लैंड है फर्स्ट फंक्शन कौन सा ग्लैंड करता है फीटस के अंदर, तो वो है अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज ग्लूकोजोन 6 वीक्स। मतलब कि जो फंक्शन स्टार्ट करती है वो करती है पैनक्रियाज ग्लैंड। पैनक्रियाज ग्लैंड कौन सी स्ट्रक्चर करता है, अल्फ़ा सेल। और अल्फ़ा सेल किसका प्रोडक्शन करता है, ग्लूकोजोन का। और ये कब परफॉर्म करता है, ये करता है 6 वीक्स के ऊपर। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लैंड फॉर्मेशन का। यहाँ पे हम बात करेंगे कौन कौन सी लेयर का फॉर्मेशन है, वो कौन कौन सी जर्म लेयर से होती है, वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जो एंडोडर्म जर्म है, जो एंडोडर्म जर्म है, ये कौन सी लेयर होती है, उसको आपकी जो लेयर का फॉर्मेशन होती है वो कौन से लेयर का फॉर्मेशन करती है, कौन सी ग्लैंड को फॉर्मेशन करती है, एंडोडर्म जर्म लेयर। तो ये फॉर्मेशन करती है थायराइड ग्लैंड को, पाराथायराइड ग्लैंड को, थाइमस ग्लैंड को, पैनक्रियाज को। नेक्स्ट है इक्टोडर्म। तो जो इक्टोडर्म जर्म लेयर है ये किसका फॉर्मेशन करती है, हाइपोथैलेमस का, पिट्यूटरी ग्लैंड का, पीनियल ग्लैंड का, एड्रिनल मेडुला का। एड्रिनल ग्लैंड में किसका, मेडुला वाला पार्ट को। तो अब हम जानेंगे इसमें जो हाइपोथैलेमस है ये इससे कुछ पॉइंट है। तो ये किस चीज़ को रेगुलेट करती है, तो ये करती है टेम्परेचर को, और करती है थ्रस्ट को, और करती है हंगर को। मीन्स बुखार को और प्यास को और भूख को ये रेगुलेट करती है। नेक्स्ट देखते हैं मेसोडर्म जो है किस का फॉर्मेशन करती है, तो मेसोडर्म करती है फॉर्मेशन ओवरी का, टेस्टिज का, एड्रिनल कॉर्टेक्स का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जानेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका फॉर्मेशन डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो कब होता है, 4 वीक के ऊपर हो जाता है। और ये कंप्लीट डेवलपमेंट कब पूरा हो जाता है, 16 वीक के ऊपर पूरा हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन सी जर्म लेयर से होता है, वो इक्टोडर्म जर्म लेयर से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम जानेंगे कि जो नर्वस सिस्टम
का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है वो कब होता है? तो नर्वस सिस्टम का फुल्ली डेवलपमेंट कब होता है? 14 वीक्स के ऊपर होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कोड डेवलप फॉर्म न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट से क्या होता है, किसका फॉर्मेशन होता है? आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है न्यूरल प्लेट 21 to 22 डेज एक्टोडर्म। न्यूरल प्लेट आपकी कब बनती है? 21 से 22 दिन पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और इसका फॉर्मेशन होता है एक्टोडर्म जर्म लेयर से। नेक्स्ट है 26 to 28 डेज न्यूरल ट्यूब स्पाइनल कोड, लेकिन ये आपको प्लेट ट्यूब कन्वर्ट होती है 26 से 28वें दिन पर, और किसका फॉर्मेशन करती है? स्पाइनल कोड का। किसका फॉर्मेशन करती है? स्पाइनल कोड का। नेक्स्ट है सब्सटेंसेस हेल्प टू फॉर्म न्यूरल ट्यूब, फोलिक एसिड, जिंक। कि न्यूरल प्लेट से न्यूरल ट्यूब बनने के लिए कौन सा सब्सटेंसेस है जो हेल्प होता है? तो वो है फोलिक एसिड, जिंक। नेक्स्ट है नॉर्मल रिक्वायरमेंट फोलिक एसिड, विटामिन B9 100 माइक्रोग्राम पर डे या फिर 0.1 mg पर डे। जो न्यूरल रिक्वायरमेंट कितनी होती है फोलिक एसिड की, जिसको अपन विटामिन B9 भी बोलते हैं, तो वो होती है 100 माइक्रोग्राम पर डे, या तो नॉर्मल। ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात थी। अब हम देखेंगे प्रेगनेंसी की बात करते हैं। ये प्रेगनेंसी के अंदर ये जो विटामिन B9 है कितनी डोज यूज करते हैं? चलिए अपन देखते हैं। इन प्रेगनेंसी 300 to 400 mg पर डे। तो 300 या 400 mg पर डे अगर आपको mg पूछता है तो 0.3 to 0.4 mg ऑप्शन में देगा, तो इसको सही करेंगे। अगर माइक्रोग्राम में पूछेगा तो इसको सही करेंगे। दोनों का अगर इसमें पूछ रहा है तो इसमें आंसर देंगे माइक्रोग्राम में, अगर mg में पूछ रहा है तो mg में आंसर देंगे। नेक्स्ट है जिंक रिक्वायरमेंट 10 to 15 mg पर डे। जो जिंक रिक्वायरमेंट है उसको कितना पर डे होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में? तो 10 to 50 mg पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर प्रेगनेंसी में पूछता है तो प्रेगनेंसी में 20 to 25 mg पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब नेक्स्ट है टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स विटामिन B9 एंड जिंक शुड बी स्टार्ट बिफोर 1 to 3 मंथ। यहाँ 3 छूट गया है। 1 to 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले आपको इन दोनों की डोज को स्टार्ट करना है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अभी हमने बताया था कि आपको जो न्यूरल प्लेट हैं वो आगे चलकर न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, और उस न्यूरल ट्यूब के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी ना हो इसके लिए अपन पहले से क्या स्टार्ट करते हैं? जिंक और विटामिन B9 की टैबलेट्स। और वो कब स्टार्ट करते हैं? प्रेगनेंसी से पहले। और पहले कब स्टार्ट करते हैं? 1 to 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट कर देते हैं इसकी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं NTDs इज बेस्ट डिफेक्ट बाई सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन ब्लड इन मदर टाइम 14 to 18 वीक्स। एवरेज में पूछा तो 16 वीक्स। अगर आपको पता लगाना है NTD का मतलब क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो वो करते हैं सीरम अल्फा प्रोटीन। और इस टेस्ट के लिए ब्लड का जो सैंपल होता है वो कहाँ से लेते हैं? वो लेते हैं हम ब्लड इन मदर के ब्लड से लेते हैं। और कब इसको परफॉर्म करते हैं? तो हम चेक करते हैं 14 to 18 वीक्स के ऊपर, मतलब 14 से 18 सप्ताह के ऊपर। अगर 16 दिया हो तो एवरेज में, तो 16 को हम सही ऑप्शन लेंगे। नेक्स्ट है नॉर्मल 10 to 20 mg पर डे।
इफ़ सीरम अल्फ़ा फीटोप्रोटीन इंक्रीज एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, अगर मान लो सीरम अल्फ़ा फीटो, जो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है किसकी, सीरम की, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 10 to 20 mg। इसका अगर मान लो सीरम अल्फ़ा फीटोप्रोटीन बढ़ा हुआ है तो ये किस चीज़ को डिटेक्ट करता है, एब्डोमिनल वॉल को डिफेक्ट करता है। तो कितना से ज़्यादा बढ़ा हो तो एब्डोमिनल वॉल को डिफेक्ट करता है 20 से ज़्यादा हो तो ये एब्डोमिनल वॉल को डिफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इफ़ सीरम अल्फ़ा फीटोप्रोटीन डिक्रीज डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम ट्राइसोमी, अगर आपका जो अल्फ़ा फीटोप्रोटीन है 10 से कम हो जाए तो किसको इंडिकेट करेगा, डाउन सिंड्रोम को। डाउन सिंड्रोम मीन्स 21 क्रोमोसोम ट्राइसोमी को इंडिकेट करेगा। अगर ये 10 से कम हो जाए तो कौन कम हो जाए, सीरम अल्फ़ा फीटोप्रोटीन। नेक्स्ट है लीवर कैंसर ट्यूमर मार्कर टेस्ट। जो लीवर कैंसर ट्यूमर है इसको टेस्ट करने के लिए हम अपन क्या यूज करते हैं, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, इसको हम यूज करते हैं लीवर ट्यूमर के लिए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज ये हमारा एम्ब्रियोलॉजी फिनिश हो गई है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।